जी की, जय भगवत गीता जी की। तपाम यह वर्ष नित रहाम युक्त सृजामी अमृतन चैव मृत्यु सदस सच हा अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत्य असत भी मैं ही हूँ। प्रश्न, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ तथा वर्षा की आकर्षित करता हूँ, बरसता हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अपनी किरणों द्वारा समस्त जगत को उष्णता और प्रकाश प्रदान करने वाला तथा समुद्र आदि स्थानों से जल को उठाकर रोक रखने वाला तथा उसे लोक कहितार्थ मेघों के द्वारा यथा समय यथा योग्य वितरण करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है। अमृतम पद का क्या अभिप्राय है? जिसके पान पर लेने पर मनुष्य मृत्यु के वश न होकर अमर हो जाता है, उसे अमृत कहते हैं। देवलोक के जिस अमृत की बात कही जाती है, उस अमृत के पाने से यद्यपि देवताओं का मरण मृत्यु लोक के जीवों के समान नहीं होता, इनसे अत्यंत विलक्षण होता है, परंतु ये बात नहीं कि उसके पाने से नाश ही ना हो। ऐसे परम अमृत तो एक भगवान ही है, जिनकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य सदा के लिए मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने अपने आप को अमृत कहा है, इसलिए मुक्ति को भी अमृत कहते हैं। जय श्री कृष्ण जी। मृत्यु पद इसका वाचक है और भगवान का उसे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं। सृष्टि लीला के सुचारू रूप से चलते रहने से शीघ्र और संहार दोनों की ही परम आवश्यकता है, और ये दोनों ही कार्य लीला का भगवान करते हैं। वह ही यथा समय लोगों को संहार करने के लिए महाकाल रूप धारण किया करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं लोगों का क्षय करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इसीलिए भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। सत और असत पद किनके वाचक है और उनको अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी आत्मा को सत कहते हैं, और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र का नाम असत है। इन्हीं दोनों को 15वें अध्याय में अक्षर और क्षर रूप के नाम से कहा गया है। ये दोनों ही भगवान की परा और अपरा प्रकृति है, और वह प्रकृतियाँ भगवान से अभिन्न है।